कैसे हो दोस्तों? फिर से मैं आपका स्वागत करता हूँ मज़ेदार से अपने यूट्यूब चैनल के अंदर, जहाँ मैं सुनाता हूँ आपको मज़ेदार, खतरनाक कहानियाँ, भूत वाली। अगर आपको अपनी भूत की कहानी सबमिट करनी है तो ईमेल ज़रूर करें। तो सीधा स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। एक महेश नाम का लड़का था। वो गाँव से शहर आया था। उसे जॉब चाहिए थी इसलिए, तो उसे एक होटल में जॉब भी मिल जाए। अब होटल से डेली वो गाँव तो जा नहीं सकता था, उसने तो शहर से थोड़ा दूर ना एक रूम ले लिया था रेंट पर, जहाँ पर वो रह सके और रात को आराम से सो सके, और दिन में तो उसे काम करना ही था होटल के अंदर जाके। पर जहाँ उसका फ्लैट था वहाँ पर ना काफ़ी ज़्यादा पेड़-पौधे थे, एकदम जंगल सा एरिया था वो, जो शहर से थोड़ा बाहर की तरफ था। इसलिए वहाँ पर बंदर वगैरह भी काफ़ी थे। वो इसलिए ज़्यादातर वो अपने रूम के दरवाज़े, खिड़कियाँ ना बंद रखता था, ताकि बंदर-संदर ना आ जाए, काफ़ी दिक्कत हो जाएगी। महेश ने अपने गाँव में बोल रखा था, अगर किसी को भी शहर में काम करना है तो मेरे साथ ऐसे फ्लैट शेयर कर सकता है वो। कोई परेशानी की बात नहीं है। काफ़ी हेल्पिंग और काइंड नेचर का लड़का था महेश। अब थोड़े दिनों बाद ही उसके गाँव का एक लड़का बोलता है कि भाई मेरे को भी ना एक कंपनी में काम करना है। मेरे को ना 2-3 दिन बाद कंपनी अलॉट कर देगी कहाँ पर रहना है। वही अपना स्टे दे देंगे रहने के लिए, बाकी थोड़े दिन के लिए मैं आपके पास रह लूँ। तो महेश बोलता है, हाँ भाई कोई दिक्कत नहीं, आराम से रहो आके। महेश भी होटल में अच्छे से आराम कर रहा था, सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। गाँव से लड़का आता है, उसके पास रहने लग जाता है। उसका ऑफिस महेश के घर से काफ़ी दूर था, क्योंकि अभी तक ऑफिस ने उसके लिए कोई जगह अलॉट नहीं करी थी रहने के लिए। इसलिए ना चाहते हुए उसे महेश के घर पे ही आके रहना पड़ता था। 5 बजे उठता था, रेडी होता था और 7 बजे तक जनरली उसे अपने ऑफ़िस पहुँचना होता था। और महेश के होटल का टाइम 9 बजे था, तो वो 7 बजे उठता था और आराम से 2 घंटे में रेडी-वेडी होके आराम से 9 बजे तक पहुँच जाता था। और उसका जो दोस्त था वो 5 बजे उठता था और उसे 7 बजे तक पहुँचना होता था। दोनों के टाइमिंग्स के बीच 2 घंटे का गैप था, इसलिए उन दोनों की टाइमिंग काफ़ी ऊपर-नीचे थी। तो उन्होंने आपस में बात कर ली थी कि भाई जो गाँव से लड़का है वो 5 बजे उठेगा, आराम से 7 बजे तक रेडी होके निकल जाएगा। और महेश तो उठता ही 7 बजे था। तो महेश ने बोला था कि तू ना मेरे को उठाइयो मत, तू ना अपनी सारी तैयारी कर ले। मेरे को भी परेशानी ना हो, तेरे को भी परेशानी ना हो, मेरी भी नींद पूरी हो जाएगी। तो ऐसे ही सब कुछ ठीक नॉर्मल चल रहा था, कोई परेशानी की बात नहीं थी। पर एक दिन महेश होटल में ना काफ़ी ज़्यादा काम करके आया था, तो वो काफ़ी ज़्यादा थका हुआ था। तो रात को ना जल्दी आके सो भी गया था। अब रात को 2 बजे के आस-पास में उसे काफ़ी खिटपिट-खिटपिट की आवाज़ सुनाई देती है। तो उसकी नींद खुल जाती है। अब वो देखता है कि कोई आदमी है जो किचन में जाता है, वहाँ जाके दरवाज़ा बंद कर लेता है। उसके बाद बाहर आता है, फिर बाथरूम में जाता है, वहाँ जाके दरवाज़ा बंद कर लेता है। अब ये सब देख के ना महेश को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वैसे ही थका हुआ है तो वो गुस्से में ना उठता है कि क्यों भाई क्यों परेशान कर रहा है? शांति से सो जा रहा, 7 बजे ऑफ़िस जाना है तुझे, तो अभी क्यों 2 बजे उठ के परेशान कर रहा है? जैसे उठ के खड़ा होता है, तो जनरली वो दोनों ना अपने ही हॉल में सोते थे। चारपाई थी, उस पे रमेश सोता था और जो उसके गाँव से आया लड़का था वो ज़मीन पे चटाई बिछा के सोता था। और जैसे ही रमेश चारपाई से खड़ा होता है ना, वो नीचे देखता है उसका दोस्त तो वहीं पे सो रहा है। अब ये देख के वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। बोलता है, "अरे! पर मैंने तो अभी देखा किसी को, अभी किचन में गया, उसके बाद फिर बाथरूम में गया, पर ये तो यहीं पे सो रहा है।" पर महेश जो था वो लड़के को जगाता है, उससे पूछता है कि तुम अभी 2 मिनट पहले किचन गए थे या बाथरूम गए थे? तो लड़का बोलता है, "नहीं भाई मैं तो सो रहा हूँ यहाँ।" ये सुन के ना महेश काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और उसे कहीं न कहीं ये भी लग रहा था कि वो थकान में है, इसलिए क्या पता उसका वहम हो। अब वो सो जाता है और उसका जो दोस्त था ना उसको भी फ्लैट अलॉट हो जाता है, तो वो महेश के पास से चला जाता है अपने फ्लैट में रहने के लिए। ऐसे ही 10-12 दिन बीतते हैं, फिर उसके गाँव से कोई इसके जानने-पहचानने वाले लोग थे, 2 लोग थे वो भी महेश के पास आके रहने लगते हैं। उन्होंने भी शहर में नई नौकरी ढूँढी थी, इसलिए उन्हें कोई रहने की जगह चाहिए थी, वो महेश के पास ही आके रहने लगे। महेश ने कहा कोई बात नहीं भाई आ जाओ। अब जिस दिन पहले दिन ही महेश के पास आए थे ना वो, पहले दिन तो तीनों आराम से सो गए, कोई परेशानी की बात नहीं। पर अगले दिन ना महेश की नाइट ड्यूटी थी, तो उसने बोला कि भाई मैं ना होटल में ही रुकूँगा रात को, बाकी तुम दोनों आराम से यहाँ रह लेना। उन दोनों बोला ठीक है महेश भाई आप आराम से नाइट ड्यूटी करो, हम दोनों यहाँ रह लेंगे, सँभाल लेंगे सब कुछ। अब अगले दिन जब महेश नाइट ड्यूटी करके घर वापस आता है ना, तो उन दोनों लड़कों को देखता है और उनकी हालत बिल्कुल खराब हो रखी होती है। वो एकदम कँपकँपा रहे होते हैं। मतलब महेश नाइट ड्यूटी करके आया था तो सुबह यही कोई 6-7 बजे आया होगा। उनकी हालत ना बहुत बेकार हो रखी है, बिल्कुल एकदम डरे पड़े हुए हैं, चेहरा भी उतरा हुआ है, उदास हो रखे हैं, एकदम कोने में ऐसे चिपक के बैठे हुए हैं। तो महेश पूछता है तुम एकदम ऐसे वियर्ड तरीके से क्यों बैठे हुए हो? क्या हुआ? तो वो दोनों लड़के बोलते हैं भाई रात को हम यही 2-3 बजे सो रहे थे, तभी एक आदमी हमारे पास आता है। अब सारी बात ये थी फ्लैट के सारे दरवाजे बंद थे, खिड़की बंद थी, वो दोनों अकेले सोए थे रूम के अंदर। फिर अचानक से एक आदमी आता है, उन दोनों को जगाता है और ये बोलता है कि भाई मेरा पर्स खो गया, मेरे साथ चलो। वो दोनों लड़के उठते हैं, उन्हें लगता है ये सपना देख रहे हैं। पर 2 बंदे एक साथ एक ही सपना थोड़ी ना देखेंगे, और बोलते हैं कि सच में एक आदमी खड़ा है हमारे फ्लैट में रात के 2-3 बजे, जो हमसे कह रहा है कि मेरा पर्स खो गया, मेरे साथ चलो। और जिस आदमी ने उन दोनों को जगाया था ना, वो फिर बोलता है कि चलो मेरे साथ चलो, और किचन में चला जाता है और अंदर से दरवाज़ा बंद कर लेता है। अब ये दोनों जो आदमी थे, इन्होंने देखा खिड़की दरवाजे बंद हैं, सच में बंद है। और ये आदमी कौन है? जिसने हमें अभी उठाया और ये किचन में जाके इसने अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया है।
अब उन दोनों की हालत बहुत खराब हो गई। वो जैसे-तैसे डरते-डरते किचन के दरवाज़े के पास जाते हैं। किचन का दरवाज़ा बंद था। वो हल्का-सा किचन के दरवाज़े को धक्का देते हैं, वो खुल जाता है। अंदर कोई भी नहीं होता। और उन दोनों की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। रात के 2-3 बजे हुए थे और वो डर से कँप-कँपाने लगते हैं और रात से लेके सुबह तक हनुमान चालीसा पढ़ते रहते हैं, भगवान को याद करते रहते हैं। अब जब ये बात रमेश को बताते हैं वो दोनों, तो रमेश को भी वही वाली बात याद आ जाती है जब किसी आदमी को उसने बाथरूम में और किचन में जाते हुए देखा था। तीनों काफ़ी ज़्यादा डर चुके थे। उनके पास ऑप्शन कुछ नहीं था तो उन्होंने अपना फ्लैट ही चेंज कर दिया था। अब फ्लैट तो चेंज हो चुका था और नए फ्लैट में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। अब सारी बात ये थी जो उस पुराने फ्लैट में आया था, क्या उसके साथ भी ऐसा कुछ हुआ होगा?